डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.1 के यानी कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्न नंबर 2 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी या निम्नलिखित है। पहला जो दिया हुआ है a बराबर 10 दिया है, मतलब प्रथम पद 10 दिया हुआ, सर्वांतर d बराबर 10 दिया हुआ है। इस प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको हम किस प्रकार से हल करेंगे, आइए इनको हल करते हैं। सवाल दिया हुआ है वो दिया है a बराबर 10, मतलब प्रथम पद a बराबर 10 दिया है जबकि सर्वांतर d बराबर भी 10 दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि AP बराबर प्रथम 4 पद लिखना है तो हम इसके 4 पद लिखेंगे। प्रथम पद जो होता है वो A कहलाता है, दूसरा पद A प्लस डी कहलाता है, तीसरा पद A प्लस 2D कहलाता है, चौथा पद A प्लस 3D कहलाता है। तो प्रथम पद जो होगा उसे यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा पद A प्लस डी यहाँ लिखेंगे, तीसरा पद A प्लस 2D को यहाँ लिखेंगे, चौथा पद A प्लस 3D को इधर लिखेंगे। तो A का मान हमारा 10 है तो 10 लिख देना है, और दूसरे में A प्लस डी है, मतलब 10 धन 10, D का मान भी 10 है तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा जो है A का मान 10 है और 2 गुणे और D का मान 10 है तो हो जाएगा 10, 10 दूनी 20, तो ये होगा टोटल 30। इसी प्रकार से इसमें भी A का मान हम रख रहे हैं और 3 गुणे D का मान भी यहाँ रख रहे हैं, तो 10, तो 10 त्याई 30, तो हो जाएगा 40। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्रथम पद 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, चौथा 40 है। तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट AP बराबर हो जाएगा 10, 20, 30 और 40, ये 4 पद हो जाएंगे। इस प्रकार से इन सवालों को हम हल करेंगे। इसका जो दूसरा सवाल दिया हुआ है वो दिया है कि प्रथम पद A बराबर -2 और सर्वांतर D बराबर 0। फर्स्ट टर्म -2 दिया है और कॉमन डिफरेंस D इक्वल 0 दिया हुआ है। तो इसके भी 4 पद निकालना है, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। तो A हमारा इसमें -2 है जबकि दूसरा है A का मान -2 और D का मान 0 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 से 0 को घटाएंगे तो 2 ही आएगा। इसी प्रकार से A का मान 2 है, 2 गुणे 0, यहाँ 0 का गुणा हुआ इसके साथ तो 2 धन 0 हो जाएगा, मतलब -2 इधर भी आएगा। इसमें भी 2 धन 3 गुणे 0 इधर भी आ जाएगा, -2 धन 0 मतलब -2। हर केस में -2 ही आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट AP। अभीष्ट AP बराबर हो जाएगा -2, -2, -2 और -2, ये इसकी AP हो जाएगी। इसका तीसरा सवाल दिया हुआ है, प्रथम पद A बराबर 4, सर्वांतर D बराबर -3। इसकी भी AP हम बना के देखते हैं। प्रथम 4 पद बनाना है तो प्रथम पद A होगा, दूसरा पद A प्लस D होगा, तीसरा पद A प्लस 2D होगा और चौथा पद A प्लस 3D हो जाएगा। यहाँ रखेंगे A, प्रथम पद 4 है, दूसरा पद 4 प्लस D, तो 4 प्लस -3 बराबर 1 आएगा। इसी प्रकार से तीसरे पद में रखेंगे तो A का मान 4 है, धन 2 और D का मान -3 है, तो 4 इधर आया, प्लस माइनस 3 दूनी 6, तो घटाएंगे इस 4 से 6 को, -2 आएगा। इसी प्रकार से चौथा आएगा 4 प्लस 3 गुणे -3, तो 4 इधर आया, 3 त्रिकाई 9 हो गया, घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। अभीष्ट AP जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4, 1, -2 और -5, ये इसका हल हो जाएगा। इसका 4th नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है, प्रथम पद A बराबर -1, सर्वांतर D बराबर -1/2, -1/2 नहीं, 1/2 है यहाँ पर।
तो इसके भी 4 पद निकालना है। 4 पद, a बराबर हो जाएगा, दूसरा a प्लस डी हो जाएगा, तीसरा a प्लस 2d हो जाएगा, चौथा a प्लस 3d हो जाएगा। प्रथम पद तो -1 है, दूसरा पद -1 धन 1/2। हल करेंगे इसका, 2 आएगा एलसीएम, 2 का गुणा इसमें -2 धन 1, मतलब इधर आ गया -2 से 1 घटे -1/2। इस प्रकार से इसको हल करना, -1 2 गुणे 1/2। ये देखिए इससे ये कट गया, -1 आया, +1 घटेगा तो धन ऋण ऋण मतलब 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा है 1 + 3 × 1/2। सॉल्व करें तो -1 तो यहाँ है ही, ये 3 का गुणा इसमें हुआ 3/2 बन गया। ये भिन्न को हल करेंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा इसमें -2 धन 3, मतलब 3 से 2 घटेगा तो 1/2। हमारा जो अभीष्ट एपी होगी, अभीष्ट एपी बराबर हो जाएगा -1 -1/2 0 और 1/2। इसी प्रकार से इसका 5वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर -1.25 सर्वांतर d बराबर 0.25 और इसको हमें हल करना है। तो प्रथम पद जो होता है a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d। तो प्रथम पद इसका दिया हुआ है, a का मान हमने रख दिया। दूसरा पद है -1.25 धन -0.25। तो इसको करेंगे -1.25 के बाद 7 ± 0.25 जोड़ेंगे तो 1.25 50 हो जाएगा, -1.50। ये दूसरा पद आ गया इसका। इसी प्रकार से a प्लस 2d निकालना है तो -1.25 के साथ में 2 का गुणा होना है 0.25 माइनस का है ये, तो ये बन जाएगा -1.25 प्लस माइनस 25 दूनी 50, ये बना तो आ जाएगा -1.75। ये 50 के साथ 25 प्लस हो गया। इसी प्रकार से -1.25 के साथ में 3 का भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 75, -1.25 और ये 0.75, तो 75 में से 25 जोड़ेगा तो 2 आएगा, माइनस का 2। अभीष्ट एपी बराबर हो जाएगा, पहला -1.25 -1.50 -1.75 और नेक्स्ट है -2, यह इसका हल हो जाएगा। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।